हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सलाम की ज़ात अक़दस से वालहाना इश्क था। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी रहता है। आपने फरमाया कि क़यामत के रोज हाके ताला 70,000 फरिश्ते पैदा करेंगे, जिनकी अशकाल ख्वाजा अवैस करनी के जैसी होगी, और उनके जुलूस में ख्वाजा साहब को बिश्त की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात ये मंजर देखेगी, मगर कोई शख्स पहचान नहीं पाएगा कि असल ख्वाजा करनी कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में इनको लोगों से छुपाए रखा, उसी तरह रोज़े क़यामत को भी इनको गैर की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा, क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी क़बा के नीचे रहते हैं और उसी वजह से उनको कोई पहचान नहीं सकता। ख्वाजा अवैस करनी को मासवाए चंद एक सहाबा कराम के किसी ने भी नहीं देखा। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। बचपन में ही आप वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए, उसलिए उनको बचपन ही में मेहनत मजदूरी करना पड़ी। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चढ़ाया करते थे और उस उजरत से अपना और अपनी ज़ईफ और नाबीना वालिदा का पेट पाला करते थे। उनके अलावा जो थोड़ी सी रकम बच जाती थी उनको लोगों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी जिंदगी के शबो रोज इसी तरह गुजर रहे थे कि यमन तक इस्लाम के नाम लेवा पैदा हो गए। जब आपको इस्लाम और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक खबर मिली तो आप फौरन इस्लाम ले आए। आपके अंदर नूरे हिदायत की शम्मा तो खुदा ने पहले से ही रोशन कर रखी थी। ऐलान नबूवत और इशाअत इस्लाम ने इस शम्मे हिदायत को जिला बख्शी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और शदाई बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अवैस करनी को इस्लाम की दौलत से अल्लाह ताला ने खुद रोशनास कराया है, और ये खुदा की रहमत और फजल का एजाज है कि वो मेरा नादीदा आशिक़ सादिक़ बन गए। ख्वाजा अवैस करनी को कुर्ब रसूल और दीदार हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको चश्मे बातनी के इशारे से आ हजरत ने मदीने आने से रोके रखा। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ख्वाजा साहब की वालिदा ज़ईफ और बसारत से महरूम थी, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरी, उन पर हर वक्त जज्ब तारी रहता था। उस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर वक्त मेरी चश्मे बातन के सामने हैं, लिहाजा आप मदीने आने की बजाय अपनी वालिदा की खिदमत में हमदम मसरूफ रहे। ग़ज़वा उहद में कुफार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा हुआ, मगर जिस आशिक़ रसूल ने इस सदमे को हकीकी शक्ल में महसूस किया, उसको दुनिया हजरत ख्वाजा अवैस करनी के नाम से जानती है। आप फरमाते हैं कि मुझे जब मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम न था कि आपके कौन से दांत मुबारक शहीद हो गए, मगर आपके मवाफ़क़त ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर मुझे ख्याल हुआ कि शायद ये वाला दांत न टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। पर ये कि जूं जुनून मुवाफ़क़त शिद्दत इख्तियार करता गया, मैं दांत तोड़ता चला गया, हत्ता कि सारे दांत तोड़ डाले। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस आशिक़ दिलगीर की ये अदा बड़ी पसंद आई और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम केलों के और कोई चीज खाना मुमकिन नहीं थी। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्ते विसाल पूछा कि आपका खिरका हम किसको दें। आपने फरमाया कि अवैस करनी को। इस मकसद की बजावरी के लिए सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा कूफा तशरीफ ले गए और जुम्मे नमाज के खुतबे में कहा, मस्जिद में नजद से ताल्लुक रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे अहले नजद खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई अवैस करनी नाम का शख्स है। सबने जवाब दिया कि हम अवैस करनी से बिल्कुल शनासा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक दीवाना है जो लोगों से बेजार हो चुका है और हर वक्त वीरानों में रहता है और आबादी की तरफ बिल्कुल नहीं आता। हजरत उमर और हजरत अली ने कहा कि वो कहाँ है, हमें उससे मिलवाओ। अर्ज की गई कि वो वादी अरना में ऊँट चराता है और रात को रोटी सूखी खाकर सोता रहता है, किसी से बात नहीं करता। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता। लोगों को खुश देखता है तो रोता है और जब लोगों को रोते हुए देखता है तो खुश होता है। जब हजरत उमर और हजरत अली वादी अरना में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और
और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारिग हुए तो हजरत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा। जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली ने आपसे नाम पूछा। जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना खास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। हजरत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतालिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस की शनाख्त की अलामत होगा। हजरत उमर ने जब वो निशानी अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि अवैस खलबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मरका भी इनायत फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक की खास हैं और मुझसे अव्वला हैं। दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हजरत उमर और हजरत अली यकजवा होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप बमौजब वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो अवैस ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि ए अवैस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक दो निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान, शनाख्त और पहुंच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस ने हजरत उमर और हजरत अली से कहा कि लाइए वो खिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्बे हुक्म आका दुआ करूं। जब उनको खिरका दिया गया तो हजरत उमर और हजरत अली से कुछ फासले पर चले गए और जमीन पर सजदा रेज होकर बारगाह इलाही में अर्ज की कि ए खुदावंदे आलम, मैं उस वक्त तक ये खिरका न पहनूंगा जब तक तू सरकारे दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश न दे देगा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने ये मरका मुझे अता किया है और फारूक और मुर्तजा ने मुझ तक पहुंचाने के फराइज अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज की, या बारी ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये खिरका नहीं पहनूंगा। निदा आई, मैंने कई हजार फर्द बख्श दिए। अर्ज की, मौला मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ। अभी ये कह सुन चल रही थी कि हजरत उमर और हजरत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस करनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद न होती तो मैंने उस वक्त तक ये खिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को न बख्शवा लेता। और मुझे पूरा यकीन था कि हक़ ताला ने मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हजरत रब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं ख्वाजा अवैस करनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फजर की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारिग हुए तो अपने दुरूद व वज़ाइफ में मसरूफ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त आ गया। फिर ये के बाद दीगर तमाम नमाजों और जिक्र इलाही में ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका बगौर मुशाहिदा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हजरत ने न कुछ खाया न पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना भी खाया। फिर इस्तग़फ़ार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख के गलबे में मुब्तला हो गया। हज़रत रबी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू की हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते। गरज ये कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आपकी इजाजत हो तो कूफा के गवर्नर को लिखूं कि वो आपका खास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खुसूसियत के साथ जिंदगी बसर करने के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाथ हाजत रवा के हाथ में है। मुझे तो बस याद इलाही से गरज है, वो मैं कर रहा हूँ और कोई चीज दरकार नहीं। उसके बाद आपने कूफा भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में निकल गए जहाँ आपको कोई तलाश न कर सके।
ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب خود 2 غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتا چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینے میں نہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا، جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے۔ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا، دوپہر کے وقت وضو کر رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ ان کا جسم فربا اور رنگ کندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور محیط تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور صوف ہی کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مسافہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا کہ اویس خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے میرے بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا کہ خدا نے۔ مگر اے اویس یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے نہ میں نے تمہیں دیکھا ہے نہ تم نے مجھے۔ حضرت اویس نے جواب دیا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتایا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میرے روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کروں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی احادیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔
मैंने दरख्वास्त की कि फिर कुरान हकीम की ही कुछ आयत सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़बान से कुरान सुनने का बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और चीख मारकर रोने लगे। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। ये कहकर उन्होंने इन आयत की तिलावत की। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन वल अज़ीज़ुर रहीम तक पढ़कर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान तुम्हारा बाप मर गया, अनकरीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाए या दोज़ख में। इब्न हयान आदम फौत हो गए, हवा फौत हो गई। इब्न हयान नूह और इब्राहिम खलीलुल्लाह फौत हो गए। इब्न हयान मूसा और दाऊद फौत हो गए। इब्न हयान मोहम्मद रसूलुल्लाह फौत हो गए। अबू बकर सिद्दीक फौत हो गए। इब्न हयान मेरे भाई उमर बिन खत्ताब फौत हो गए। और ये कहकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की। उस वक्त तक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, इसलिए मैंने कहा कि खुदा आप पर रहम करे। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला तो अभी फौत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैंने कहा है अगर तुम इसको समझो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हैं। होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया कि हरम बिन हयान, मेरी वसीयत ये है कि किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़ो, अहलुल्लाह की सोहबत अख्तियार करो और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद और सलाम भेजते रहो। मैंने अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी। आइंदा किसी साथ मौत से गाफिल न रहना। वापस जाकर अपनी कौम को भी नसीहत करना और डरना। खबरदार, जमात का साथ कभी न छोड़ना, वरना बेदीन हो जाओगे और क़यामत में आतिश दोज़ख का ईंधन बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने दुआ की कि इलाही, ये शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझसे मोहब्बत है और इसने तेरे ही लिए मुझसे मुलाकात की। इसलिए खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान जाऊं और दारुल इस्लाम में मेरी इसकी मुलाकात हो। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, इसको क़नाअत अता कर, इसको अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार बना और उसको जज़ाए खैर दे। दुआ के बाद अवैस करनी ने मुझसे फरमाया कि ए हरम बिन हयान, अब मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आज के बाद मैं तुमको नहीं देखूंगा। मुझे शोहरत पसंद नहीं है, गोशाए खिलवत ही मेरा रफीक है। आइंदा मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना। मुझे ढूंढने में तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और तुम मुझे याद रखना। मेरे लिए दुआएं खैर करते रहना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कहकर वो एक सिमत को चले गए। उसके बाद मैंने उनको बहुत तलाश किया, लेकिन किसी से उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें उनको एक